नमस्कार, KR न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं गुड्डू कुमार शाह। दोस्तों, आज हमारे KR न्यूज़ स्टूडियो में निकू सिंह नादान, जो भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर हैं, वो आज हमारे न्यूज़ रूम में आए हुए हैं। आज इनसे हम जानेंगे जो भोजपुरी के अश्लीलता के वो टॉपिक है या कोरोना वायरस में जो इन लोग के भरण पोषण जो है नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इनके कुछ सुपर हिट गाने हैं उसके बात करेंगे, जो इनके गाने बहुत ज़्यादा हिट किया उसके बारे में भी बात करेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो KR न्यूज़ के सभी श्रोता को हमारे तरफ से प्रणाम है, और मैं निकू सिंह नादान पूरा भोजपुरिया समाज को अपने तहे दिल से उनको भी प्रणाम करता हूँ। जी सर, मैं निकू सिंह, और मेरा जो संगीत से लगाव है बहुत पहले से है। बहुत छोटा था तब से ही हमें संगीत से लगाव है। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा घर सूरजपुरा पड़ता है, थाना बसंतपुर, जिला सिवान, बिहार। आप कितना समय पहले ये भोजपुरी इंडस्ट्री में आए? जी देखिए, जब मैं छोटा सा था तो हमारे पिताजी भी गायक हैं। जो मेरे पिताजी का नाम है श्री वीरेंद्र सिंह व्यास जी। तो मैं अपने पिताजी के साथ जहाँ भी प्रोग्राम होता था वहाँ हम जाते थे, और वहाँ जाकर साथ में उनके गाना भी गाते थे। और जो हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग का जो टीचर थे वो लोग बोलते थे जे सैटरडे बोलते थे जे गाना मतलब आज होगा। तो उसमें सब बच्चा बोलते थे जे नहीं आज निकू भैया से गाना गवाया जाएगा। आज इन्हीं से ये जो है, या अंताक्षरी भी होता था तो सबसे पहले हमको ही खड़ा किया जाता था। कहने का मतलब है दोस्तों, ये बचपन से ही गाते हैं। इनके पिताजी भी एक भोजपुरी सिंगर हैं। ये अपने पिताजी के साथ हर प्रोग्राम में जाते थे, प्रोग्राम में भी प्रोग्राम किए हैं। आज इनसे जानेंगे इनके कुछ गाने के बारे में। दोस्तों, भोजपुरी में ऐसे बहुत सिंगर हैं जो ज़्यादातर जो भोजपुरी में अश्लीलता ही गाना गाते हैं, पर ये पहला ही ऐसा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये पहला ही ऐसा जो सिंगर है जो सिर्फ बेवफाई गाते हैं। आज इनसे बारे में इनसे जानते हैं। सर, आप इतना बेवफाई क्यों गाते हैं, क्या बात है? देखिए सर, आजकल इतना ना अश्लीलता गाना हो गया है जी। उस पर मतलब हम लोगों का जो बैकग्राउंड है, और जो हमारे पिताजी भी हैं जी। वो सब ये गाना गाने से मना करते हैं। बोलते हैं जो समाज में रहना है और अच्छा गीत गाओगे तो कोई भी घर में भी सुनेगा गाना को। तो इसलिए हम सबसे अच्छा सैड सॉन्ग को चुने, और बहुत सपोर्ट भी मिलता है हमें सैड सॉन्ग गाने का, और मतलब दिल से गाते हैं। और मुझे बहुत मतलब पसंद है सैड सॉन्ग गाने का, शौक़ से गाता हूँ। दोस्तों, इनका एक गाना आया था, आँखिया से गिरे झरझर लोड़ावा। ये सर, ये जो गाना आया है इसका वीडियो भी तुरंत ही रिलीज़ होने वाला है। जी, एक गाना जो हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा गाकर सुनाइए। जी, ये जो गाना लिखे थे राइटर थे मुकेश माही जी। और ये उमा म्यूजिक स्टूडियो से रिकॉर्ड हुआ जी। और मस्त म्यूजिक से छूटा है वायल, और बहुत ही ये मुझे प्यारा गाना लगा। जी। ये गाना का शुरुआती है, आँखिया से झरे झर झर लोरावा, आँखिया से झरे झर झर लोरावा, अब ना सहाय सितम होखते सबेरावा, सैया के कोरावा चल जइबू तू सनम, ए जान होखते सबेरावा, सैया के कोरावा चल जइबू तू सनम।
बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर। सर ये भोजपुरी इंडस्ट्री में जो भी गाने आते हैं, मैं जहाँ तक देखा हूँ कि ये गाना जो है एक दूसरे को चोरी होता है। जी जी क्या मतलब इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, अब वो तो राइटर बता सकते हैं जी इसमें क्या चोरी होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो गाना चुरा कर गाते हैं। अच्छा सर, इसमें आपके और भी भोजपुरी में जो कोई अश्लीलता आपके गाना में आया था? एक गाना आपका अश्लीलता था जिस पे नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, पर अश्लीलता एक आपका भी गाना था। मैं वीडियो में दिखाऊंगा अपने दर्शकों को किस गाने पर हुआ है, उसके बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जिस पे थोड़ा सा जनता में कुछ दिक्कतें भी हुई थी। वो कौन सा ऐसा गाना था? वो 2015 में एक एल्बम निकाले थे जी जो एल्बम का नाम था मजा मार ले दो। जी उसी एल्बम में गाना गाए थे, चढ़ल जवानी के पानी तो निझार लेवे तो, यही एल्बम था। और उसमें एक पूर्वी भी गाए थे हम, जी जो मतलब सबसे ज़्यादा हमारा पूर्वी जी जी लोग बहुत ही अच्छा मतलब उसको सब्सक्राइब भी किए थे और प्यार दुलार बहुत दिए थे जनता में। और सर अभी कोरोना में जो सिंगर लोग हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एक तो कोरोना से जो मतलब दिखते हैं हम जैसे गरीब कलाकारों के पास आया है, वो तो सबसे पहले ये बात है कि मान लीजिए जो सरकारी नौकरी करते हैं, जी अगर उनका दफ्तर बंद है तो उनको मंथली पेमेंट आता है। जी और जो टीचर भी थे या ऐसे कई कंपनियां हैं जो कंपनी में आप जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें लोग अपना जो काम छोड़ भी दिए थे, उन लोगों को भी कुछ पेमेंट मिलता था, वो अपना खा पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे दिक्कत हम जैसे गरीब कलाकारों का है, जी जी क्योंकि जब हम लोग जी का प्रोग्राम होता नहीं है, जी प्रशासन भी रुकती है प्रोग्राम के लिए, जी बोलती है प्रोग्राम नहीं होगा। जी अब क्यों नहीं होगा इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ। जी बोलते हैं लोग कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी, जी जी वहाँ पे जो डिस्टेंस बनाना है वो नहीं होगा, और वहाँ पे कोरोना का जो कहर है वो बहुत ज़्यादा, ऐसे बिहार में भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जी जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे जो असर पड़ा है जी वो हम लोग जैसे कलाकार पर पड़ा है। प्रोग्राम भी नहीं हो रहा है जी। और कोई बाहरी हम लोग का आमदनी है नहीं। जी हम लोग जो कमाते हैं उसी से हम लोग का बाल बच्चा भी भरण पोषण जो है अपना एडजस्ट करते हैं। लेकिन ये मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हम जैसे गरीब कलाकार को भी वो कुछ मुआवजा दे, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें और अपने परिवार को देखें। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो सिंगर लोग हैं, जो गायक हैं, उनको सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट सेक्टर में या जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है उनको कहीं ना कहीं मंथली पेमेंट मिलती है। पर एक सिंगर ही ऐसा है जिनको कोई लाभ नहीं मिलता है। ये अगर प्रोग्राम करेंगे तो एक खाएंगे, नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। दोस्तों, कोरोना वायरस में सरकारें कहती है प्रोग्राम नहीं करना है। अगर प्रोग्राम नहीं होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या कमाएंगे, परिवार कैसे चलेगा? आगे इनसे जानते हैं भोजपुरी में अश्लीलता के ऊपर। सर, भोजपुरी में अश्लीलता बहुत ज़्यादा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, पहले तो जो अश्लीलता गा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा भी घर है, परिवार है। अगर हम इस टाइप का गाना गा रहे हैं तो हमारे जो बाल बच्चा है उस पर भी असर पड़ेगा। लेकिन जो जनता जनार्दन है, अगर वो अश्लीलता नहीं गाना सुनेंगे तो कोई भी कलाकार नहीं गा सकता है। सबसे बड़ा दोषी तो मैं जनता को मानता हूँ, क्योंकि जो भी लोग हैं वो अश्लीलता गाते हैं। मतलब सर, आपके कहने का मतलब है जनता ही मतलब दोषी है, जो कंपनियां रिकॉर्डिंग कर रही है वो दोषी नहीं है? नहीं, वो भी हैं। अगर सरकार उस पर सेंसर बोर्ड लगाए होते हैं, ये जो बहुत सारे स्टूडियो खुल गया है, अगर सेंसर बोर्ड लगाया होता
तो कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है, 80% लोग नहीं गाते। मैंने सर लमसम कुछ इंटरव्यू लिया है जिसमें ये अश्लीलता के ऊपर चर्चा किया। उन सब लोग बोलते हैं कि जनता ही जिम्मेवार है। ऐसा क्यों नहीं कोई कहता है कि अगर स्टूडियो रिकॉर्ड ना करे तो जनता तक ही पहुंचेगी ही नहीं? देखिए, स्टूडियो के साथ साथ जनता भी है। अगर स्टूडियो वाला जो है वो गाना को रिलीज करके और छोड़ रहा है, उसको मतलब दिखा रहा है, अगर जनता नहीं सुनेगी तो वो गाना चलेगा नहीं। जब गाना नहीं चलेगा तो वो जहाँ है वहीं पर लुप्त हो जाएगा। दोस्तों, बिहार में जो है अश्लीलता है, इसको हम लोग को मानना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए या यूँ कहा जाए इसको जड़ से मिटाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा, ये तभी हटेगा। सर, ये जो स्टेज प्रोग्राम ये आपको कब तक चालू होने की संभावना है? जी, अब इसमें तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ जी ये कब तक चालू होगा, लेकिन लगता है कि नवंबर दिसंबर से चालू हो सकता है। सर, आप क्या कभी सोचे हैं कि हमारे पटना में भी सेंसर बोर्ड आए, जैसे मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, जितना भी बिहार के हो या भारत के जो भी है जो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो मुंबई सीधा जाता है। अगर हमारे पटना में भी अगर सेंसर बोर्ड लग जाए, फिल्म इंडस्ट्री बन जाए, तो आपको लगता है कि खेसारी भैया या पवन सिंह जो है, जो भी कोई कलाकार है, क्या उनको मुंबई जाने की आवश्यकता नहीं होगी? जी बिल्कुल। देखिए, अगर सेंसर बोर्ड पटना में लगता है तो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है, मान लीजिए जो हम लोग का जो बॉम्बे में लोग जाते हैं या बाहरी और कहीं भी जाकर बहुत जगह शूटिंग होता है, लेकिन अगर सेंसर बोर्ड हम लोग का जो है पटना लग जा रहा है और वहाँ पे जो लग जाएगा तो जितने फिल्म इंडस्ट्री में जैसे खेसारी भैया हैं, पवन भैया हैं, और ये अभी भी ये प्रमोद जी जो हैं 2-3 पिक्चर बनाए हैं, वो नहीं जाते, क्योंकि ये लोकल क्षेत्र में ही हम लोगों का खुद बिहार में ही होता, और जो हम लोगों का बिहार में होता तो हम लोगों का नाम भी रोशन होता। अगर ये फिल्म इंडस्ट्री हमारा अगर पटना में होता, सुशांत सिंह राजपूत का जो यूँ मर्डर भी कहा जाए या उनका आत्महत्या भी बोला जाए, ये अभी कंफर्म नहीं है। प्रशासन इसका जांच कर रही है, कंफर्म होगा कि उन्होंने अपना सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। पर अगर अपना पटना में अगर ये फिल्म इंडस्ट्री होता तो आज वो शायद हमारे बीच होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए, अब चलते चलते इनसे विदा लेंगे। और सर, हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा, जितने हमारे भोजपुरी भाई हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपना जो गाना जो हम लोगों का निकल रहा है या रिलीज हो रहा है वो अच्छा गाना सुने और अपने घर को भी सुनाएंगे। और सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक अभी एल्बम रिलीज होने जा रहा है जो देवी गीत का, उसमें भी पचड़ा हमारे जो पिताजी हैं वहीं लिखे हुए हैं देवी गीत का, उसको थोड़ा गुनगुना दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। निमिया के डाढ़ मैया अरे लावेलू झूलानवा हो कि झूमी रे झूमिना कि मैया मोरा लगली पियसिया हो कि झूली रे झूलीना। हमारे जो माँ स्टूडियो हैं उसमें विकास भैया हैं और उमा म्यूजिक से भी हम गाते हैं जो मोहम्मदपुर में है, वो उसमें दीपक भैया जो हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि वो माँ स्टूडियो में जो भोजपुरी चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और निकू सिंह नदान के नाम से मेरा चैनल चल रहा है, उसका बेल आइकन दबाएं और हमारे हर एक गाने को सुने और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दें, ताकि हम भी उनका हमेशा सेवा करता रहूं। दोस्तों, अब हम इनसे विदा लेंगे और फिर इनसे मिलेंगे। इनका एक और गाना आने वाला है जो मार्केट में बहुत ज़्यादा धमाल मचाने वाला है। उस गाने के बाद इनसे हम फिर एक दफ़ा मिलेंगे। तब तक के लिए इनसे विदा लेते हैं। कैमरामैन जन्मेजय कुमार यादव के साथ मैं गुड्डू कुमार शाह, KR न्यूज़, यादव मोड़, कौड़िया। धन्यवाद।